चलिए सभी लाइव जुड़ जाइए, है ना। और हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे RS अग्रवाल का, और क्लास 10th मैथमेटिक्स जितने भी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं सभी जुड़ जाइए। और क्योंकि हम लोग इससे पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स और NCERT और RS अग्रवाल दोनों बुक लेके चल रहे हैं। आप लोग जो है लाइव जुड़िए, और यहाँ से आपको हम बताने वाले हैं कि प्रूफ बताने वाले हैं क्या चीज़ का आपको, कि साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है ना। tan 0 का मान, साइन 0 का मान, cos 0 का मान, cot 0 का मान, sec 0 का मान, cosec 0 का मान, ये सारे वैल्यू को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले कि इसका प्रूफ क्या होता है, इसके प्रूफ को हम लोग जानेंगे। उसके बाद है ना उसका एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बना करके आपको यहाँ पे देंगे, उसमें सारे वैल्यू को हम लोग एकदम ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, है ना, हम लोग जो चीज़ साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो को समझे, वहाँ पे उसके रेशियो को समझे। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले, उसके वैल्यू को सीखने वाले, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें उसका यूज होगा। किसका? तो साइन जो एंगल होता है ना, उसके एंगल का हम लोग यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसके सारे एंगल का मान वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। साइन 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है, ये सारे मान को हम लोग सीखेंगे, इसके वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे। तो टॉपिक आपका यहाँ से होता है स्टार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सम पार्टिकुलर एंगल्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं टी रेशियोज। क्या पढ़ेंगे? टी रेशियोज, यहाँ टी रेशियोज, है ना, टी रेशियोज। और यहाँ लिखेंगे सम पार्टिकुलर एंगल्स, है ना। ये है मेरे पास टॉपिक, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कहाँ तक दिखाई दे रहा। आप लोग कमेंट भी कीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना। ये वहाँ तक दिखाई नहीं दिया ना, थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सम पार्टिकुलर एंगल में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, अगर थीटा का वैल्यू जैसे कि मेरे पास 0 है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका नाम हम यहाँ पे दिए A, ये हो गया मेरे पास B, और ये हो गया मेरे पास C, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये H है, और ये जो है इसका B है, और ये जो इसका है P है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो यही 3 चीज से हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे, 90 लेंगे। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। अरे इसका ईयरबड तो यहाँ पे लगा, सारा आवाज तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद ब्लूटूथ ऑन तो नहीं था, ब्लूटूथ ऑन था, ब्लूटूथ ऑन था, यहाँ से आवाज मिक्स हो गया उसमें जाके, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जैसे देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एक लाइन है, और ये लाइन मेरे पास इस टाइप से देखिए, है ना। इसको यहाँ दिए O, इसका नाम दिए A, इसका नाम दिए हम B, ठीक है। अब यहाँ पे है ये जो लाइन है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक। और यहाँ देखिए थीटा दे देते हैं, आपको थोड़ा दिक्कत होगा तो चलिए थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, है ना, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका मान जो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो इसका मान क्या होगा, तो इसको सीखना है, प्रूफ के साथ सीखना है। देखिए तो इसके कहने का मतलब है कि अगर ये चीज मेरे पास, ये जो है मेरे पास बेस है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, अगर इस परपेंडिकुलर को, इस P को हम क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं, इस P को हम ऐसे नीचे गिराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इसका परपेंडिकुलर, इसका लेंथ जो है परपेंडिकुलर का हम क्या करेंगे, कम करते आ जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नीचे गिरते 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 क्या हो जाएगा, OA पे आ जाएगा। तो
तो ओ बी मेरा क्या बन जाएगा, ओ ए बन जाएगा। तो यहां से क्या चीज आपका रिप्लेस हो गया, पी जो है, पी ये आपका पता है क्या हो गया, 0 हो गया। और ये जो है आपका ये जो बी है, ये बी था और ये एच था, तो बी बराबर किसके हो गया, एच के बराबर हो गया। और पी बराबर किसके हो गया, तो 0 हो गया। ये चीज यहां सीख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, हाँ ठीक, यहां तक ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा पी बटे एच, साइन थीटा का जो रेशियो, अब हम यहां से एक सीखे, अब सब आ जाएगा मेरे पास। देखिए यहाँ पे साइन थीटा हम बोले, अगर यहाँ पे 0 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि साइन थीटा का जो रेशियो होता है ना, पी बटे एच होता है, क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। चलिए पी आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। एच आपके पास क्या है, तो बी बराबर एच है, एच बराबर बी है, तो हम यहाँ पे एच ही लिखते हैं। 0 बटे समथिंग बराबर क्या होगा, 0। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, इसका मान पता चल गया आपको, क्या होगा ये आपको हो जाएगा 0। ये इसका प्रूफ हो गया, एक सीखे सब हो जाएगा आपका। देखिए अब हम बोलेंगे यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालिए, तो फिर क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है, बी आपके पास क्या है, तो ये अभी तो बोले ना कि b बराबर h है, h बराबर b है, तो b के वैल्यू को हम h लिख सकते हैं, h के वैल्यू को हम b लिख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ b बटे h है, b को हम क्या लिख सकते हैं, h के जगह पे फिर वही चीज लिख देंगे b, तो b से b कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। देखिए cos 0 डिग्री का मान क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ये एकदम प्रूफ है, एकदम इसको याद कर लीजिए या तो इसे कंसेप्ट को समझ लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये भी कंसेप्ट यहां तक दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, साइन का सीखे, कॉस का सीखे, अब सीखेंगे हम लोग टेन का। टेन अगर थीटा, टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है पी अपॉन क्या होता है, बी। अब हम बोलेंगे नहीं टेन 0 का मान क्या होता है, बताओ भाई जरा। तो लो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो टेन 0 का मान ये हो गया 10, और यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, इसका रेशियो होता है। चलिए पी मेरे पास क्या है बताइए, तो पी मेरे पास 0 है, बी आपके पास क्या है, तो बी है। 0 बटे समथिंग, दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर 0 बटे समथिंग, क्या बोले, 0 के बटे में, 0 के नीचे में, डिनोमिनेटर में दुनिया का कोई भी नंबर हो, तो समझिए उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखिए टेन 0 का मान क्या हो गया बताइए, टेन 0 का मान हो गया आपके पास 0, ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमको सीखना क्या, कॉट थीटा अगर 0 डिग्री रहे, है ना, तो अगर यहां देखिए तो मेरे पास कॉट का जो रेशियो होता है, कॉट थीटा सबसे पहली बात क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा बताइए, कॉट 0, बी को हम बी लिखेंगे, और पी मेरा क्या है, 0 है। अगर मेरा पी 0 होगा, समथिंग बटे 0, दुनिया का कोई भी नंबर है अगर उसको 0 डिवाइड कर रहा है तो नॉट डिफाइन उसको बोलते हैं। नॉट डिफाइंड मीनिंगलेस, मीनिंगलेस अर्थहीन, अर्थहीन जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो। इसको हम लोग क्लास 10th में तो यहाँ पे लिखिए नॉट डिफाइंड, यही क्लास 11th में अगर जाइएगा तो वहां पे लिखिएगा आप लोग इन्फिनिटी, उसका सिंबल यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। और यही चीज क्लास 11th में जब जाइएगा तो ऐसे इसको दिखाया जाए, उल्टा आर्ट जैसे होता है ना, आर्ट को घुमा दो, रोटेशन करा दो 180 पे, तो बन गया मेरा इन्फिनिटी, तो ये हमारा हो गया नॉट डिफाइंड। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको देखना है कि कॉसेक, अब बचा कॉस थीटा हो गया, है ना, साइन थीटा हो गया, और कॉसेक का देखिए या सेक का देखिए, या सेक थीटा होता है एच बटे बी, क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी होगा, एच अपॉन बी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम तो बोले हैं कि सेक अगर 0 लेना चाहते हैं आप, यहाँ सेक थीटा तो 0 डिग्री, तो एच अपॉन बी, एच को हम बी लिख सकते हैं, बी को हम एच लिख सकते हैं, दोनों का जो है ये लेंथ है जो ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एच अपॉन एच कर देंगे, ये क्या हो गया 1। इसका मतलब सेक 0 का मान क्या होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान जो होता है वो बराबर 1 की होता है। ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ कॉसेक थीटा देखते हैं। कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा अगर एच अपॉन पी है तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एच लिखेंगे और एच यहाँ पे लिख दिए, पी आपके पास क्या है 0। हम तो बोले कि
कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसको 0 डिवाइड कर रहा है तो वो नॉट डिफाइंड है। तो फिर यहां से लिखिएगा कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0, टेन 0, कॉस 0, सेक 0, कोसेक 0, सारे 0 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो आपको हम प्रूव करके बता दिए। कुछ नहीं करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस है ना, इसको आपको एकदम नीचे लेके आना। ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है ना। इसको हम क्या किए, ये जो हाइपोटेनियस OA वाली जो लेंथ है ना, इसको हम क्या किया, ऐसे नीचे गिराएंगे। नीचे गिराते गिराते यहाँ पे लाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये मेरा जो P है वो खत्म हो जाएगा। P हमारा हो जाएगा 0 और B जो है हमारा हो जाएगा H के। H बराबर किसके हो जाएगा? B के, क्योंकि ये OB का जो लेंथ है ना H, ये इस पे गिरेगा तो OA बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया OA। ठीक है, तो ये मेरे पास यही तो बोले कि H बराबर क्या है? B। अब B बराबर क्या है? H। आप 2 के बदले में किसी एक को लिख दीजिए, ट्विंस, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे किसके मान को निकालने के लिए। इसको इरेज करते हैं, जिसका नोट हो गया तो देख लीजिए। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। आप साइन 0 पे, कॉस 0 पे सारे मान को हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे साइन 30, है ना। यहां पे देखते हैं, यहां देखिए, ये मेरे पास हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल से बेहतर है कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं पहले, क्या ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ये सारे एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सब 60 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 60 डिग्री के। अच्छा, ये भी 60 होगा? तो हाँ, ये भी 60 डिग्री होगा। हाँ ठीक है। अब हम बोले कि ये भी 60 होगा? तो हाँ, ये भी 60 होगा, ये भी 60 है। हम बोले कि नहीं, इसको हम यहां से यहां लगे ज्वाइन करा दिए। तो अब मेरे पास क्या बन गया? ये AD बन गया। इसका नाम दिए यहाँ पे D। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री इधर हो गया, 30 डिग्री इधर हो गया, 60 को 2 इक्वल पार्ट में हम लोग बांट दिए। एंगल A को हम लोग बांट दिए, 30 में बढ़ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। चलिए, तो मेरे पास ये 30 डिग्री पे हमको बनाना है, 60 डिग्री पे बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो एंगल है ना, तो हम यहाँ पे देखिए, इसको हम बोले कि 2A। ये साइड मेरा क्या है? 2A। ये भी साइड मेरा क्या है? 2A। ये यहाँ से यहाँ तक, ये साइड भी हमारा क्या है? 2A। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? A। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, ये वाला हमको ये परपेंडिकुलर अगर पता चल जाए, है ना, तो ये परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको मेरे पास ऐसा बन गया, है ना, ऐसा बन गया ये। तो मेरे पास ये हो गया A, ये हो गया मान लीजिए D, आपके पास ये हो गया मान लीजिए B। ठीक है, ये जो AD है, ये जो AD है ना, ये मेरे पास 2A है। और ये जो मेरे पास ये है ना, ये पता नहीं, हमको ये पता है, ये हमारा A है। ठीक है, आपको यहां से हम अगर बोले कि AD का स्क्वायर क्या होगा? बाय PGT लगाइए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं बाय PGT, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ लगाने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। आपको देखिए AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो AB का स्क्वायर है बराबर किसके हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, ये जो है DB लिखे ना यहाँ, तो लिखिए इसको DB का स्क्वायर, है ना, या जो AD का स्क्वायर करिए यहाँ पे, है ना, ये D है ना, तो यहाँ लिखिए AD का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे? ये BD का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? ये हो गया BD का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करेंगे हम लोग? हमको जानना है किसका? ये वाला AD का स्क्वायर जानना। तो AD का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ लिखेंगे AD का होल स्क्वायर निकालें। और AB में से हम क्या कर देंगे? AB का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे? ये BD का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हम AD जानना चाह रहे हैं, AD के स्क्वायर को हम लोग जानना चाह रहे हैं। आपके पास ये क्या है बताइए? 2A का होल स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो गया यहाँ पे? A का होल स्क्वायर हो गया। तो AD मेरे पास निकल के आ गया, बताइए क्या आ गया? ये हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम यहाँ क्या करेंगे? हम लोग जो AD का स्क्वायर निकालेंगे ना, AD का स्क्वायर कैसे निकल जाएगा? देखिए यहाँ पे 4A स्क्वायर है में से A स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए? 3A स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो यही चीज मेरे पास एक √3, तो √3 रह जाएगा।
इसमें स्क्वायर √3 हो गया, और ए स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे पास पता चल गया क्या, एडी का जो लेंथ है मेरे पास क्या होगा बताइए, एडी का लेंथ आपके पास आ गया √3a, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए कि हमको अब क्या करना है कि यहां से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 30 पे वैल्यू चेक करना है ना। चलिए यहां पे लिखते हैं, अगर थीटा बराबर क्या हो 30 डिग्री के लिए, है ना, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, हम बोले कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री है और इसका मान क्या होता है, तो हमको रटना पड़ता है ना, तो रटना भूल जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या करना है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, P/H होता है, तो चलो भाई ये हो गया P/H हो गया। अब तो हम बोले कि साइन थीटा P/H होता है, तो P आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे P आपके पास क्या है, यहाँ पे सबको यहाँ साइड में लिख लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। P आपके पास √3a हो गया, है ना, आपके पास जो B है ना ये हो जाएगा a, और H भी लिख लीजिए आप, H आपके पास हो गया यहाँ पे 2a, इसी को लेके चलना है सभी में, ठीक है। साइन थीटा P/H इसका रेशियो होता है, P आपके पास क्या बताइए √3a/H मेरे पास क्या बताइए, तो यहाँ 2a, देखिए आसान से हो गया √3/2, याद करने का कोई ट्रिक ही नहीं भाई इसमें, सीधा सिंपल देखो साइन 30 का मान निकाले √3/2 आ गया। है इसमें कोई लॉजिक कि जो रटे हम रटने, मैथमेटिक्स से मैं सिर्फ आपको बता दें कि आपको 6 चीज याद करना होता है, सिर्फ 6 चीज। वो कौन, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे वैल्यू को आपको, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद कीजिए, बाद बाकी आपको याद करने के लिए मैथमेटिक्स से कुछ है ही नहीं, सब चीज लॉजिक पे बेस है। ये प्रूफ के साथ देखिए आपके पास हो गया। अब हम बात करते हैं, चलो भाई यहाँ पे कोसेक 30 का मान देखते हैं, किसका देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कोई बोला कि अच्छा ठीक है इसका मान तो हो गया, ऐसे याद किया होगा, रटा फटा होगा, वैसा कुछ नहीं भाई, देख लो तुम भी देख लो, सीख लो। हम बोले कि cos 30 डिग्री है, ठीक है, cos 30 डिग्री का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का छोड़ो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है ना, इसका उल्टा होता है, तो P/H का H/P, H लिखो यहाँ पे, P लिखो। H आपके पास क्या दिया हुआ बताइए, तो 2a दिया हुआ है। P आपके पास क्या दिया बताइए, तो √3, और a दिया हुआ, a से a काट दीजिए तो आपके पास तो आ गया ना, ये क्या आ गया 2/√3a। देख लो, टेबल देखना तो आता होगा, आप चेक कर सकते हो टेबल पे जाकर के, कोसेक 30 का मान 2/√3 होता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हम बात करें अब tan 30 का मान क्या होगा, है ना, tan थीटा का जो रेशियो होता है वो P/B होता है, ठीक है, P/B होता है, लिख दिया P/B, बहुत खुशी मिला, P/B आप लोग बता दिए। चलिए P मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे √3 P/B, B मेरे पास क्या बताओ, देख लो भाई, यहाँ पे A है, A से A काट दो। अच्छा tan 30 का मान क्या हो गया, याद किए नहीं ना, तो tan 30 का मान होता है √3, देख लो भाई, ये हम नहीं यहां से प्रूव करके निकाल रहे हैं, हम आपको कोई मान निकालने के लिए ये बात नहीं बोलेंगे आपको याद कर लो भाई, सब हम ट्रिक पे आपको सिखा रहे हैं, ना तो ट्रिक है ना इसमें कुछ लॉजिक है, कंसेप्ट पे। अब हम tan 30 का मान से कॉट कहीं पे देख लीजिए, कॉट 30 का मान क्या होता होगा, तब देखिए, तो cot 30 लिखिए यहाँ पे, cot थीटा क्या होता है, B/P होता है, तो B यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे P लिखिए। B आपके पास क्या दिया हुआ बताइए, B दिया हुआ ये A, P आपके पास क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ √3 है, इसमें काट दीजिए, तो B/P 1/√3 आपके पास ये भी आ गया, देखिए सारा मान आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इसको मिटाएं, जो नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी ठीक है, अब इसको हम यहां से हटाते हैं। अब यहां से किसका किसका हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे किसका, देखिए यहाँ पे, अब हम लोग सीखेंगे कॉस थीटा का। क्या सीखेंगे, कॉस थीटा होता है cos 30 का मान, कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है। आपके पास B क्या है देखिए, तो यहाँ पे A है, H आपके पास क्या है बताइए, तो यहाँ पे 2a, A से A काट दिए, क्या हो गया 1/2, देख लो भाई, चेक कर लो, cos 30 का मान 1/2 होता है। हम बोले कि sec 30 का मान क्या होता है बताइए, sec 30 का मान क्या होगा, sec 30 को हम लोग लिखते हैं H/B लिखेंगे, क्या लिखेंगे H/ यहाँ पे लिखेंगे B। H मेरे पास क्या है बताइए, तो 2a है, B मेरे पास क्या है, तो A है, काट देंगे इसको, यहाँ से क्या हो गया मेरे पास 2।
अच्छा सेक 30 क्या होता है, सिर्फ क्या होता है 2 होता है, हाँ 2 होता है। अब यहाँ कोसेक हो गया, सेक हो गया, सभी का हो गया ना, कोसेक का नहीं हुआ तो देख लो भाई कोसेक 30 का मान क्या होता है वो तो बता चुके थे शायद, है ना। h अपॉन क्या होता है, p होता है। h मेरे पास क्या बताइए, h मेरे पास है 2a, p मेरे पास क्या तो √3a, a से a कट गया, ये तो बता चुके थे, है ना। 2/√3 है ना, ये इसका आंसर हो गया। देखिए साइन 0 का मान सीख गए निकालने के लिए। अब साइन 30 का भी मान सीख गए। अब हम लोग साइन 45 से पहले 60 जान लेते हैं, तब उसके बाद फिर कहां चले जाएंगे हम लोग 45 पे, फिर उसके बाद 90 पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। चलिए हटाते हैं इसको। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं यहां पे, है ना, थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर चाहे हम 60 डिग्री लें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू का मान क्या होगा ये निकाल के बताना। दिखाई दे रहा है वहां तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, ठीक ठीक ठीक। चलिए अगर नहीं दिखाई दो तो 60 डिग्री पे ले चेक कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखना हमको, इसके सारे रेशियो को हम लोग फिर चेंज करेंगे। आप देखो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, फिर से हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं आप लोग। ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और यहाँ पे एडी डाल दी। ये मेरे पास साइड 2a था, ये भी मेरे पास 2a था, और ये यहाँ से यहाँ तक a था, और ये यहाँ से यहाँ तक a था, और ये जो निकल के आ गया था मेरे पास √3 और a, इसको निकाले थे अभी हम, ठीक है। और ये लेंथ हो गया AD, और यहाँ पे बन रहा था 90, ठीक है। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या है, h मेरे पास देखिए क्या है, h मेरे पास है 2a और b मेरे पास है यहाँ पे, ये एंगल ले रहे हैं ना, 60 डिग्री वाला ले रहे हैं, ये एंगल रहते, इसके सामने वाली साइड जो होता है वो कहलाता है p। क्या कहलाता है वो? p। तो इसके सामने वाली जो साइड होगा वो कहलाएगा p, और इसके जो जिसके साथ एंगल बना रही है वो हमारा कहलाएगा b, है ना। तो b मेरे पास क्या हो गया भाई, देख लो ये तो हो गया a, और p मेरे पास क्या हो गया, फिर से वही चीज बन गया √3a, सेम होगा, ठीक है। चलिए अब हम बोले कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, p/h होता है। तो p आपके पास यहाँ लिखिए p/h, p आपके पास क्या है देखिए, तो यहाँ p है √3a, h आपके पास क्या है, तो यहाँ पे है 2a, a से काट दीजिए, आंसर क्या होगा इसका, तो √3 ये हो गया 2। देख लो भाई, चेक कर लो। अब यहाँ लिखे कोसेक, हम लिखेंगे कोसेक 60 का मान जानना चाह रहे हैं। कोसेक थीटा होता है इसका h/p होता है ना, h/p। साइन का होता है p/h, तो कोसेक का होता है h/p। चलिए आपके पास h का मान क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे h आपके पास है 2a, p आपके पास क्या है देख लो भाई √3a, है ना, ये से कट गया, तो ये हो गया 2/√3, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। बी, ये एंगल हम, है ना, ठीक, ये 30 लिए थे, तो मेरे पास ये P कहला रहा था, ये P कहला रहा था, है ना। फिर एक चीज यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, हम इसको यहाँ से जो है ना, इसको हम एक चीज और बता देते हैं आपको, यहाँ से क्लियर कर दें। हाँ, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक चीज यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये अगर चीज को देखिए, एक चीज यहाँ सीख लीजिए, जो चीज हम यहाँ पे बताना चाहिए पहले आपको नहीं बताए। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये वाला जो है P कहलाएगा, और ये वाला जो है B कहलाएगा, ये वाला H कहलाएगा, ठीक है। ये एंगल अगर लेते हैं तो ये A और यहाँ पे B और ये C, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला एंगल लेते हैं, इसी ट्रायंगल को देखिए फिर से, है ना, इसी ट्रायंगल को देखिए, अगर ये मेरे पास फिर से भाई A है और B है और ये C है, अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने जो ये वाला P कहलाएगा और ये वाला जो है B कहलाएगा, ठीक है, ये वाला H कहलाएगा, ठीक है, जो कि हम उस वाले में नहीं कर पाए इससे पहले साइन 30 में, तो फिर अभी आपको बताएंगे हम, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 का ही पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हो, ठीक ठीक ठीक। H मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे 2a, और B मेरे पास क्या होगा बता दो, B मेरे पास हो गया, ये ले रहा है ना, तो B मेरे पास हो गया a, और P मेरे पास हो गया देखिए यहाँ पे √3 है, ठीक है। चलो cos 60 हो गया। अब चलो tan 60 निकाल लेते हैं। tan 60 का मान क्या होगा,
tan 60 डिग्री होता है, tan थीटा का मान होता है P अपॉन बी। P मेरे पास क्या है बताइए, P है, ये B है। P मेरे पास क्या है देखिए यहाँ पे, ये है √3, P बाय बी। बी मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे है A से A कट जाएगा, ये हो गया √3, इसका मान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग tan 60 हो गया तो cot 60 करेंगे, क्या करेंगे, cot 60 का मान क्या होता है, B अपॉन P होता है। B मेरे पास क्या दिया हुआ, तो B मेरे पास A, P मेरे पास क्या दिया हुआ √3, और ये A से कट जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी टाइप से cosec का निकालेंगे हम लोग, है ना। इसको हटा दो, ये वाला तो हो गया होगा, ठीक। चलिए अब यहां से देखते हैं हम लोग cosec का, किसका देखते हैं, cosec, है ना। cosec है और ये 60 डिग्री का मान जानना चाह रहे हैं हम। cosec 60 है तो cosec का होता है h अपॉन क्या होता है P, और h आपके पास दिया हुआ भाई, क्या दिया हुआ है बताओ ना, 2a। P मेरे पास क्या है बताओ, तो ये दिया हुआ √3 है, ठीक है, ये कट गया, तो ये हो गया 2 अपॉन √3 हो गया इसका मान, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और साइन को सेक का देखिए, सेक थीटा होता है, सेक 60 का मान निकालना चाह रहे हैं, सेक 60 का मान जानना चाह रहे हैं। सेक थीटा होता है h अपॉन बी, h अपॉन बी होता है, h मेरे पास क्या देख लो भाई, h है मेरे पास 2a, b मेरे पास क्या, तो a से a कट जाएगा, मेरे पास हो गया 2। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम लोग जान चुके हैं 60 डिग्री पे क्या होता है। चलिए अब यहीं पे हम थोड़ा सा फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं। रिकॉल ये है कि tan जो 30 का मान, sin 30 का मान, cos 30 का मान है, वो थोड़ा सा, चलिए फिर से इसको हम रिकॉल कराते हैं, एक बार मिटाते हैं, है ना। हाँ, चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर जब tan 30 डिग्री है ना, ये 30 है, तो ये मेरा जो है ना, अब ये कहलाएगा P बराबर क्या हो गया A, और ये जो है ये B मेरा क्या कहलाएगा बताइए, B मेरा हो जाएगा √3 है, ठीक है, और ये मेरा जो H है वो मेरा हो गया क्या, वो हो गया 2 है, क्योंकि एंगल हम यहाँ पे लिए। जब एंगल हम यहाँ पे लेंगे तो ये सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके साथ वाली जो एंगल बनाएगी जिसके साथ, वो हमारा बेस बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूस मेरा फिक्स ही रहेगा, ठीक। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। थीटा इक्वल टू मेरे पास 30 डिग्री है, ठीक है, इसी पे चेक करना है। साइन 30 डिग्री है, इसका मान क्या होगा, साइन थीटा होता है P बटे H, P हो गया H, P मेरे पास क्या देख लो भाई, P मेरे पास H, ये हो गया, H मेरे पास ये है 2 है, ठीक है, चेक कर लो भाई, ये हो गया 1/2, ठीक। हम बोले कि cosec 60 डिग्री का मान क्या होगा, H बटे क्या होता है, P होता है, H मेरे पास क्या है देख लो भाई, H है 2 है, P मेरे पास क्या है, तो मेरे पास A से कट गया, चेक कर लो, ये हो गया 2, हाँ 2 हो गया। अब tan 60 का मान चेक कर लो, tan 60 डिग्री का, tan 60 का tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, P अपॉन क्या होता है B, चेक कर लो भाई, P मेरे पास A, B मेरे पास क्या है, ये है √3 है, A से कट गया, चेक कर लो, ये हो गया, ठीक है। cot 60 का मान निकाल लो भाई, क्या होगा, cot होता है B अपॉन P होता है, B है ये अपॉन P, कोई दिक्कत नहीं आता। B मेरे पास क्या हो गया भाई, B मेरे पास देख लो ये √3 है ना, अपॉन B अपॉन P मेरे पास क्या देख लो A से कट गया, ये मेरे पास क्या हो गया √3 है, सिर्फ √3 बच गया, है ना। इसी टाइप से cosec sec सबका निकाल दिया। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए क्या क्या सीखे आप लोग, साइन 0 डिग्री का मान सीखे, साइन 30 डिग्री का मान सीखे, cos 60 डिग्री का मान सीखे, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब मेरे पास बचा 45 और 90 डिग्री, ये दो का सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, है ना। एकदम कंसेप्ट को समझना है भाई, याद करने की जरूरत ही नहीं, टेबल बना के देंगे आपको, याद कर लोगे, टेबल का भी ट्रिक देंगे क्या, नहीं तो भाई क्रिस का गाना सुनेंगे, है ना। क्रिस का गाना सुने, क्रिस का, राजू, एक तो राजू सुता हुआ यहाँ, उसके बाद जो है हम लोग किसका सीखेंगे, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल रहा था, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये मेरे पास हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और ये जब ये 90 है तो ये मेरा क्या होगा 45 होगा, और ये भी मेरा क्या होगा 45 होगा, क्योंकि
राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री का हो तो ये दो एंगल का जो सम होता है वो 90 ही होता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना 180 होता है। देख लो 90 और 45 और 45 जोड़ लो, 45 45 90 90 90 कितना हो गया 180 हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत क्या है भाई, तो देखो ये साइड मेरा ए है और ये साइड भी मेरा ए है मान ली, और ये मेरा क्या हो जाएगा बता दो भाई, ये हो गया 2a, हाँ 2a, ये मेरा होगा √2a। अब कैसे होगा √2? आप दिखा लो भाई। अभी तो आप बोले कि ये वाला h है, ये वाला मेरा p है, ये मेरा क्या है b है। कैसे? जब 45 लेंगे आप तब, ठीक है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैसे निकाले, इस चीज को बता देते हैं आपको कैसे निकाले, है ना। ये देखिए यहाँ पे कैसे निकाले, ठीक है। ये देखिए आपको, ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया और ये मेरे पास c हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 45 है ना। हम ये एंगल निकालना चाह रहे हैं, 45 का जब निकालना चाह रहे हैं। ये मेरे पास साइड है अपने तरफ से ए लिए, ये भी अपने तरफ से ए लिए, और ये जो है मेरे पास दोनों एक ट्रायंगल का 3 रेशियो में से मेरे पास 2 रेशियो दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ, एक परपेंडिकुलर दिया हुआ। तो हमको निकालना है क्या, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, h² = क्या होता है p² प्लस क्या होता है यहाँ पे b² होता है, ठीक। अब मेरे पास ये जो h² है, p² मेरे पास क्या है a² प्लस ये क्या हो गया मेरे पास, ये भी a² है, p और b दोनों का रेशियो है। और ये h² = क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा a² कितना होगा 2a² हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या चढ़ जाएगा भाई √2 हो गया, और ये a का स्क्वायर ये √2a हो जाएगा। तो भाई देख लो √2a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक दिखाई दे रहा नीचे तक ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ दिखाई दे रहा। चलो भाई अब जो है यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, थीटा = मेरे पास अगर दिया हो 45 डिग्री, कितना दिया हो 45 डिग्री। हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को जानना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल, ध्यान में रखो भाई, RS अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पार्टिकुलर एंगल्स, इसमें हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, बनाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले इसके कंसेप्ट को हम लोग सीख रहे हैं ना, कि थीटा के वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। चलिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री के से, हाँ साइन 45 कितना सीखेंगे, ये हो गया 45 डिग्री। साइन 45 का साइन थीटा = होता है p/h होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे p/h। p मेरे पास क्या, देख लो भाई, अब सब चीज आपको पता है, यहाँ पे साइड में लिख लो। p आपके पास क्या है बताइए, a है। h आपके पास क्या है बताइए, तो √2a है ना। आपके पास b क्या है, तो देखिए यहाँ पे a है, ठीक है। साइन थीटा p/h, p मेरे पास क्या है देख लो भाई a है, h मेरे पास क्या है ये √2a, a से a कट जाएगा। अच्छा साइन 45 का मान हमको पता चल गया क्या, 1/√2 है ना, ये पता चल गया, वेरी गुड। चलो कोसेक का मान क्या होगा, कोसेक 45 का मान क्या होगा, कोसेक थीटा होता है h/p, क्या होता है h/p। h मेरे पास क्या देख लो भाई, तो ये है √2a, p मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे है ये a से a कट जाएगा, कितना हो गया बताओ, ये √2 है ना, ये भी हो गया। अब चलो tan, हम लोग tan 60 का मान जानना है, tan 45 का जानना चाह रहे हैं, tan 45 है ना। tan थीटा क्या होता है p/b होता है, यहाँ लिखो p/b। p मेरे पास क्या देख लो भाई, p मेरे पास है a, b मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास a है, दोनों कट गया। तो देख लो भाई tan 45 का मान 1 होता है। चलो भाई कॉट का क्या होगा, कॉट 45 का, इसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, b/p क्या होगा, यहाँ पे b/p होगा। अब b मेरे पास क्या है देख लो भाई थोड़ा सा, b मेरे पास a है, p भी मेरे पास क्या है a है, दोनों कट के क्या हो गया 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, tan का ऐसे रेसिप्रोकल देखिएगा तो कॉट होता है, और tan का जो वैल्यू होगा वही कॉट का हो जाता है उसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है। 45 तक हो गया। चलिए कॉट, अब ये मेरे पास क्या क्या बचा, कॉस और सेक बचा है ना। चलिए इसको हटाते हैं, कॉस और सेक के मान को जानते हैं 45 पे। तो यहाँ पे कॉस 60 का, हाँ 45 का मान जानना चाह रहे हैं, 45 का, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है b/h, क्या होता है b/h। b मेरे पास क्या है देख लो भाई, b मेरे पास a है, h मेरे पास क्या है, तो ये है √2 है, a से a कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया 1/, ये हो गया √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग जिससे एक लास्ट फिर से यहाँ पे सेक है ना, सेक 45 ये हो गया, ठीक है।
एच बटे बी क्या होगा, एच बटे बी होगा। एच मेरे पास क्या देख लो भाई, एच मेरे पास है ये √2 है, एच बी एच बाई बी, यहाँ पे ए से एक कट जाए, ए बाहर है ये भाई, ए बाहर कट जाए, तो ये मेरे पास होगा सेक 45 का मान क्या होगा देख लो भाई, ये हो गया √2, ठीक, ये भी हो गया। देखिए 45 पे भी हम लोग सीख चुके हैं। अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ एक 90 पे हमको सारे मान को जानना है, 90 पे, ठीक है। चलो 90 पे क्या होगा देखना अभी, एकदम कितना मजेदार टॉपिक है भाई, समझने वाला। इसको हटाते हैं, कौन कौन लाइव है भाई, है ना, अच्छा एक, खत्म, ठीक, 2, चलो भाई ध्यान दो। जितने भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं सारे इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको एकदम कंसेप्ट एकदम अच्छा लेवल का आ जाएगा, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी क्वेश्चन होगा आपका सबसे बन जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो फिर बताने वाले आपको फार्मूला का डेरिवेशन बताएंगे, सारे फार्मूला का डेरिवेशन, क्योंकि बिना प्रूफ का मैथमेटिक्स पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रूफ आना चाहिए बच्चे को, ये चीज कहाँ से आया, वो सारे डेरिवेशन हम सिखाते हैं, उसके बाद फिर सवाल लगवाते हैं, है ना, तो बच्चा को फिर बनाने में मजा आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, यही इसी वाले ट्रायंगल को देखते हैं। अभी तक ये जो था मेरे पास, जो देखिए यही ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास सी हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास ए सी, ये मेरे पास जो है ए बी, ये मेरे पास क्या है बी सी, है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। हम क्या कहें कि नहीं भाई, इसको जो है ना थोड़ा सा देखिए, एक पेंसिल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक पेन लेते हैं और पेंसिल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या सिखाने वाले हैं, देखिए, है ना, ये एक ट्रायंगल है, इस टाइप से पड़ा हुआ है ना। हम बोले कि ये जो है ना, इसको है ना, ये ऐसे लगा हुआ है ना, ऐसे पड़ा हुआ है। हम बोले कि इसके बेस को, जो परपेंडिकुलर को, इसको सीधा करो। जब इसको हम सीधा करेंगे ना, इसके देखिए ये ट्रायंगल ऐसा था, है ना, ऐसा ही तो है, देखिए ऐसा है, तो ये है ना ऐसा। हम बोले कि ये जो इसका परपेंडिकुलर है ना, इसको हम सीधा करेंगे। जब इसको आप सीधा कीजिएगा ना, ऐसे करते 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 यहाँ जो इसका परपेंडिकुलर है, इसका जो बेस जो है कम होता जाएगा, बेस जो है इसका कम होता जाएगा। जैसे इसको खड़ा कीजिए, ऐसे है ना, जब इसको आप खड़ा करेंगे ऐसे, है ना, ऐसे सीधा करेंगे तो ऐसा सीधा होगा ना, तो इसका बेस क्या हो जाएगा पता है, 0 हो जाएगा। देख लो भाई, एक टाइम आएगा फिर यहाँ पे आएगा, ये ऐसे, ये लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे था, ये ऐसे था, इसको आप इधर खिसकाइएगा तो हो सकता है ट्रायंगल मेरा फिर यहाँ पे आ जाए, ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा। फिर इसको आप आगे लाइएगा, फिर हो सकता है मेरे पास जब आगे आएगा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा ना। फिर एक टाइम आएगा, इसको आप ऐसा लाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 0 हो गया भाई, देख लो यहाँ पे ना, देख लो ना भाई, बेस 0। अब P बराबर किसके हो गया, H के। का है भाई, ये जो परपेंडिकुलर था ना, इसको आप लाते लाते यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज को आप सीधा करते चले गए। जैसे इसको सीधा किए तो P बराबर H हो गया, H बराबर P हो गया। सीख तो गए भाई, सीख गए ना, यही तो जादू सिखाना था हमको। चलो भाई ध्यान दो, यही जादू सिखाना था आपको। चलिए हम लोग अब जो है यहां से लेते हैं, हाँ, अब यहाँ थीटा इक्वल टू हम बोलेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री ले रहे हैं। एवं सीखिएगा ध्यान से, हम बोले कि साइन थीटा 90 डिग्री, जहां थीटा आ जाए 90 डिग्री, इसका रेशियो क्या होता है, P अपॉन H होता है। तो P आपके पास क्या है बताइए, P है आपके पास P बराबर H, है ना, यहाँ पे P बट H भी आपके पास क्या है, वो भी P है। यहाँ देखिए P बराबर H है या H बराबर क्या है, तो P है, तो दोनों की जगह आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ P अपॉन P करेंगे, कट के क्या हो गया 1। अच्छा, साइन 90 पे 1 होता है, ये तो पता चल गया भाई। चलो तो अच्छा ठीक है, कोसेक 90 पे क्या होता है बताओ। हम रटे हुए नहीं भाई, इसको रटना नहीं, याद नहीं करना, हम रटा नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, सब चीज लॉजिक पे बेस है। देख लो, कोसेक थीटा और H बटे P होता है, H अपॉन क्या होता है, P होता है। H आपके पास H है, P भी बराबर किसके, H के, कट के क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, कोसेक 90 भी क्या होता है, 1 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बताएं टेन थीटा की जगह पर 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, हम बोलेंगे टेन 90 का मान क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B होता है। चलिए P मेरे पास क्या है, तो भाई P मेरे पास है B, हाँ P अपॉन B, P मेरे पास P है, B मेरे पास क्या है 0,
हाँ, बी मेरे पास क्या हो गया 0, समथिंग बटा 0 नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्या हो गया यहाँ पे नॉट डिफाइंड। कॉट का क्या होगा, देखिए कॉट 90 डिग्री का मान लेंगे हम, और ये होता है बी अपॉन पी, क्योंकि बी मेरा 0 है, पी मेरा पी है, तो ये कट क्या होगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 0, इसका मतलब कॉट 90 का मान क्या होता है तो 0 होता है। ये भी सीख गए आप। चलिए अब 4 सीखे और 2 बचा, 2 बचा और, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा होता है बी बटे एच, क्या होता है बी बटे एच। हम बोले कि यहाँ पे ये कॉस है, कॉस 90 का मान निकालेंगे, कॉस थीटा होता है बी बटे एच, है ना। बी आपके पास तो 0 है, एच आपके पास ये है ना, 0 बटे समथिंग बराबर क्या होगा 0, तो कॉस यहाँ पे याद कर लो भाई, ये 90 का मान क्या होगा कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान होता है 0, ये देख लो। तो सेक का क्या होगा, यहाँ पे सेक 90 का बात अगर हम करें हम लोग, है ना, सेक 90 का बात करें तो सेक 90, सेक थीटा क्या होता है एच बटे क्या होता है बी होता है, एच तो एच रहेगा, बी मेरे पास क्या होगा 0, समथिंग बटे 0 इज नॉट डिफाइंड, क्या होगा नॉट डिफाइंड, ये भी हो गया। ये भी आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान को आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आपको हम यहाँ टेबल बनाएंगे और टेबल के माध्यम से भी सिखाएंगे। ये तो आपको बता दिए सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को, एंगल के वैल्यू को, है ना, हम लोग यहाँ एंगल से सारे वैल्यू को हम लोग जान गए। ये एंगल लिए 90, 30, 45, इससे हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके वैल्यू को हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से उसके टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे फिर सवाल कराएंगे हम लोग, ठीक है। लगे रहिए आप लोग, लाइव जुड़े रहिए और इस सेशन का आप लोग मजा लीजिए जम के, क्योंकि जितने भी बोर्ड वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्लास 10th वाले, है ना, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बच्चे के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, लाइव किया जा रहा है, ताकि आप लोग इससे सीख सके, है ना। क्लास 10th वाले जितने बच्चे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक से आपको डर लगता है ना, वो डर खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि ये कंसेप्ट से आपका डर खत्म, है ना। चलो भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से इसके टेबल बनाना, ठीक है। तो टेबल इसके बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई, देखो टेबल कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, तो देखो भाई टेबल कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 0 डिग्री, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना 0, और यहाँ हो गया 30 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ होगा 60 डिग्री, और यहाँ होगा ये 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे साइन, क्या लेंगे यहाँ पे साइन, थीटा है ना, थीटा, और थीटा कुछ भी कर लो, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा, और यहाँ लेंगे हम लोग क्या टेन थीटा, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग सेक थीटा, और यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या कॉस सेक थीटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक दिखाई दिया, हाँ नीचे तक दिखाई, कॉट थीटा तक दिखाई दे रहा है ना, टेन कॉट। तो इसको हम यहाँ से ऊपर कर लेते थोड़ा सा और, है ना। एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक। ये देखो यहाँ पे लिखे हम साइन थीटा, और यहाँ पे लिखे हम यहाँ पे कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो गया टेन थीटा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। ये मेरे पास हम टेबल बना लिए। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सीखना है भाई, एकदम एक बार सीख लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि बार बार सीखना नहीं है ये सब चीज को, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं तो सीखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करने बोल रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे टेबल बना लीजिए, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बोर्ड, ठीक है।
हाँ ठीक, यहाँ तक बोर्ड क्लियर आप लोग का दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम बताएंगे, ये मेरे पास टी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखे टी फंक्शन है ना, टी एफ फंक्शन लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, या तो लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखिए छोड़ दो। हम बोले कि यहाँ पे होल नंबर लिखना जानते हैं ना, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो रहा ना, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया 0, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। होल नंबर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख लो, सब लिख लिए। अब इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से क्या करेंगे हम, सबको डिवाइड कर दिया, सबको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए। एक को सीखना है, सब आ जाएगा आपको। इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, है ना, सब पे स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, सभी पे स्क्वायर रूट चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ गया। 0 तो खैर 0 है, 0 बटे समथिंग, दुनिया का कोई भी नंबर हो 0 बटे समथिंग कुछ भी हो वो 0 होता है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, साइन 0 का मान 0 होता है, बता चुके आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब है ये हो जाएगा साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, हो गया। सबसे पहले इसको काट लीजिए, 1 बटा 2 हो गया, 1/√2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 2 से काट दिए, 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। 1 बाय क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, √2 का स्क्वायर रूट तो √2 ही रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये हो गया मेरे पास 1/√2, सिर्फ सोल्व कर रहे हैं इसको और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको देखिए, √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो ये भाई छोटा सा यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, √3/2 हो गया। ये 4 से 4 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 ही होता है, यहाँ तो बताया आपको 1 होता है ना। आप इसको मिटा दीजिए या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन का जब आप सीख गए हैं ना, तो कॉस को उसी को पलट दीजिए, ये 1 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे √3/2 लिख लीजिए, ये यहाँ पे 1/√2 ये सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, और ये यहाँ पे क्या होगा 0। साइन का सीखे तो कॉस का भी आपको आ गया, ठीक। चलिए अब यहां से सीखेंगे tan का। tan का कैसे निकालेंगे, साइन बटा कॉस करेंगे, साइन tan थीटा को देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये tan जो थीटा होता है ना, वो होता है साइन थीटा बटे क्या होता है यहाँ पे, देखिए ये होता है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा होता है, ये होता है। ये चीज सीख गए आप लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन है ये कॉस है, साइन बटा कॉस करेंगे, 0/1 आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 0 बटा समथिंग आंसर 0। देखिए ये 1/2 है, ये √3/2 है, 2 से 2 कट गया है, यहाँ क्या बचेगा बताइए 1 बाय, है ना, समझ में आ रहा है यहाँ, ये वो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/√3, ठीक। आप देखिए tan 45 1/√2 है, ये भी 1/2, √2 से √2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1। देखिए ये 1√3/2 है, यहाँ 1/2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे बचेगा √3। और यहाँ पे देखिए 1 समथिंग साइन है, ये कॉस है, 1 समथिंग 0, 1/0 अगर होगा तो ये होता है नॉट डिफाइन, क्या होगा यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे लिखिए नॉट डिफाइन कर लीजिए, सीधा नॉट डिफाइन कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, नॉट डिफाइन, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर। कॉट का मान कैसे निकालेंगे, इसी को पलट दीजिए, आप बना सकते हैं। ये देखिए कॉट क्या होता है, इसी को पलट देने से मेरा कॉट बन जाएगा, तो 0/1 तो नॉट डिफाइन, 0/1 समथिंग 0 या जो इसको पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, इसी को पलट देंगे, इसको यहां से लिख दीजिए इसको, ठीक है, सबसे बढ़िया यहां हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, और यहां पे हो जाएगा √3, और यहां पे हो जाएगा 1, और यहां पे हो जाएगा मेरे पास 1/√3, और यहां पे हो जाएगा 0। tan का भी सीख गए आप, ठीक है। अब मेरे पास बच्चा क्या, सेक का और कोसेक का। सेक का देखिए, साइन थीटा को हम लोग यहाँ कोसेक का ही सीखते हैं, सेक का सीखते हैं, कोसेक का जिसका भी सीखना है। साइन थीटा मेरे पास ये है ना h/p, p/h, साइन थीटा p/h होता है। आप इसको याद देखिए, इसी को पलट दीजिए, साइन को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, है ना, इसी को पलट दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बताइए,
तो सीधा सबसे बढ़िया ही इसी के लेकर चलते हैं ना, cos सेक थीटा है, सेक से ही निकालते हैं हम लोग, बढ़िया रहेगा। ये है तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक। ये हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपको इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा √3, और इसी को जहां इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको पलट देंगे 1/0 समथिंग बटे 0 नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब इसी को पलट दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ ले आइए, यहाँ लिखिए नॉट डिफाइंड, है ना, इसको यहाँ लिखिए √3, और इसको यहाँ लिखिए √2, और इसको यहाँ लिखिए 2/√3, और ये हो गया यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे टेबल भी आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब आपके पास टेबल बन गया, पूरा तैयार हो गया, आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको याद हो गया, तो आप हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के लिए आपको हम यह बता दें कि आज की क्लास यही तक रखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग क्या क्या सीखे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकालना सीखे। अब जो हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे, है ना। एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल, जो भी मैथमेटिक्स है आपका सारा क्वेश्चन आपका बनेगा आसानी से। तो आप लोग जो है इसको पहले अब नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं, है ना, इससे आगे होगा तो हम कर सकते हैं या तो नहीं, ठीक। चलिए आज के लिए यही क्लास रहने दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक। चलिए थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहां पे जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट बना हुआ क्लास 10th मैथमेटिक्स, वहां पे आरएस अग्रवाल फोटो, आरएस अग्रवाल जो बुक है ना उसका हम फोटो लगा दिए उस पर, और एनसीईआरटी का भी फोटो लगा दिए, और दोनों फोटो लगा के उसमें हम क्या किए, उसके मतलब जो होता है ना कि वो पेज वाइज होता है, उस पेज पे हम डाल दिए ताकि वहां पे दिखे कि यहाँ पे 10th मैथमेटिक्स है, यहाँ पे 11th तक मैथमेटिक्स, यहाँ पे 12th मैथमेटिक्स है। तो प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो क्लास 10th 9th 7 8 जितने भी मैथमेटिक्स, जनरल कंपटीशन का मेथड, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सारे सब्जेक्ट को हम अपलोड करेंगे, प्ले लिस्ट बना देंगे। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा तब, नहीं तो फिर पता चलेगा सबको हिडन कर देंगे हम, सबको पब्लिकली करके प्राइवेट कर लेंगे हम, सिर्फ मैथमेटिक्स रखेंगे 11th 12th। अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्सक्राइबर मेरा बढ़े तो हमको थोड़ा सा पोटेंशियल मिलेगा, इससे क्या होगा कि हम अपने चैनल पे ये सारे वीडियो को अपलोड करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।